CNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत टिकटॉकर, मॉडल और एक्ट्रेस जन्नत मिर्ज़ा। उनसे मुलाकात के लिए फैसलाबाद पहुंचे। वो अपने सैलून में तैयार होने आई थीं। जन्नत मिर्ज़ा ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। आप बहुत जल्दी आ गए, मैं तो ज़रा तैयार हो रही थी। ऐसा करते हैं, आप 5 मिनट बैठे, ऊपर जाके मैं आपके पीछे आती हूँ। ज़रूर ज़रूर, अगरचे आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं। नहीं थैंक यू, लेकिन ईद है, ईद का मौका तो तैयार होना ज़रूर ज़रूर। थैंक यू। जन्नत मिर्ज़ा शो के लिए अपने सैलून में तैयार हुई। ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं तो ईद के खानों की शौकीन हूँ और सबसे पहले उठ के मैं यही पूछती हूँ आज क्या पका है। तो मामा ये कहती हैं तुम तैयार हो जाओ, पहले सबसे मिल लो, उसके बाद खाने का कहना। लेकिन मैं खाने की शौकीन हूँ, फूडी हूँ, तो मैं उठते ही खाने का पूछती हूँ। और ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, मौसम इतना अच्छा है। आपको देख के तो लगता ही नहीं कि आप इतना ज़्यादा खाती हैं। मैं बहुत खाती हूँ। मेरी एक आदत है कि जब मैंने कुछ नहीं खाना मैं पूरा दिन भूखी रह लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा खाने का मूड है मैं पूरा दिन खाती रहती हूँ। लेकिन फिर रात को मुझे रिग्रेट होता है कि इतना मैंने खा लिया है। उसके बाद फिर मैं ग्रीन टी और वर्कआउट लाजमी कर लेती हूँ, जिसकी वजह से आप कह लें बैलेंस हो जाता है। आपने इस बार 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे अकेले ही मना लिया, ये हौसला कैसे पैदा किया? प्यार मोहब्बत का दिन है, आप खुद से प्यार करते हो तो खुद के लिए आप वैलेंटाइंस पे मना रहे हो। लोग कपल्स मनाते हैं, मैंने अपनी फैमिली, अपने मामा पापा को फ्लावर्स दिए हैं, अपनी बहनों को दिए, तो ज़रूरी नहीं कि पार्टनर साथ हो। उस वक्त तो पाकिस्तान में टिकटॉक बिल्कुल नई थी जब आपने इस पर वीडियोस अपलोड करना शुरू की, कैसे ख्याल आया आपको? मेरी छोटी बहन जो है ना वो यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे पहले आई थी और मैं उसे देख के कहती थी कि तुम ना पागल हो चुकी हो, मुझे नहीं समझ आती, तुम कैमरा लेके कभी इस रूम में जा रही हो कभी उधर जा रही हो। तो बल्कि मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली कहती थी कि अलिशबा का ना दिमाग ख़राब हो गया है। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा तुम करती क्या हो, ये क्या कभी इधर जा रही हो उधर, कभी तुम चेंज अपने लुक करके एक नई वीडियो बना रही हो। तब उसने बताया कि एक एप्लीकेशन है म्यूज़िकली, जहाँ पर मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ और मेरे फैंस हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम बस पागल ही हो, पता नहीं क्या नया तुमने ड्रामा शुरू किया हुआ है। 2-3 दिन गुजरे तो अलिशबा ने कहा मेरे साथ वीडियो में तुम आओ। मैं कहा मैंने नहीं आना। कहती नहीं आओ आओ, लोग पसंद करेंगे, हम दोनों ट्विन्स, हमारे चेहरे बहुत रिजेंबल करते हैं। तो हमने वीडियो एक साथ बनाई और वो इतनी वायरल हो गई, इंडिया में पसंद की गई, यहाँ पाकिस्तान में, UAE में गई। वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा ये कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे लोग आपको पसंद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे लोग पसंद करें तो मुझे मज़ीद वीडियोज़ बनानी चाहिए। वालिदैन की तरफ से तनकीद हुई या हौसला अफजाई? वालिदैन की तरफ से कभी तनकीद नहीं, क्योंकि हमने कोई ऐसी आप कह लें कि अपनी लिमिट्स ही नहीं क्रॉस की। एक हमारी एक ऐसी लाइन लगी हुई है जिसको हमने क्रॉस नहीं करना। हमें पता है कि मेरे फादर पुलिस ऑफिसर हैं, तो मुझे पता है कि मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे उनके लिए कोई परेशानी बने। तो मैं अपनी लिमिट्स में रह के वीडियोज़ बना रही हूँ और मेरे फैंस जो हैं वो ज़्यादा छोटी एज के बच्चे हैं, जो 10 साल से नीचे वो ज़्यादा फैंस हैं मेरे। मैं वाकई हैरान होती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो इतने इतने से बच्चे आ जाते हैं बड़ों की बजाय। आपकी टिकटॉक्स में क्या ऐसी ख़ास बात है जिसने आपको मुनफरिद बना दिया और सबसे बड़ा टिकटॉक स्टार बना दिया? मुझे खुद नहीं पता। मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि लोग पसंद करते हैं, फ़ैन्स हैं, छोटे छोटे से बच्चे फ़ैन्स हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद है चीज़, मैं देखने में मुझे लोग कहते हैं कि तुम बहुत रूड सी होगी, एरोगेंट सी होगी, बदतमीज़ सी होगी, लेकिन जब लोग मुझसे मिलते हैं ना तो कहते हैं कि हमारा आपने जो इमेज बनी हुई थी वो बिल्कुल बदल दी है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी हम्बल हूँ इस चीज़ को लेके, कभी भी मैं गरूर नहीं करती कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। हर किसी के साथ ऐसे ही मिलती हूँ जैसे मैं एक आम सी लड़की हूँ जो आपसे मिल रही है, कोई वो लड़की नहीं जिसके 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हो सकता है ये वजह हो। आप 3 बहनें हैं, तीनों ही टिकटॉकर्स हैं, तो क्या आपस में भी कभी कंपटीशन होता है? मेरी जो बड़ी बहन है वो टिकटॉक पे नहीं है, वो यूट्यूब पे है।
वो ब्लॉगिंग करती है। हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं तो वो उसकी ब्लॉगिंग करती है। अलिशा और मेरे में हम दोनों टिकटॉक बनाते हैं और कभी कंपटीशन नहीं आया। मैं तो कहती हूँ कि अगर मैं अब यहाँ पे इतने फॉलोअर्स हैं तो शुरू तो तुमने ही करवाया था ना। मैं तो कहती थी तुम क्या बेवकूफ़ सी हो, लेकिन उसको देख के मैंने शुरू किया। तो कंपटीशन बहनों में तो होना ही नहीं चाहिए। ये टिकटॉक से हट के वैसे भी जो बहन भाई आपस में लड़ते हैं मुझे समझ नहीं आती। हाँ, वो छोटी मोटी बात पे लड़ाई चलती है, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने, तुमने ये क्यों किया, लेकिन वो हसद, वो जेलसी, वो नहीं होनी। इतना मशहूर होने से पहले क्या करती थी? स्टडी, एजुकेशन, बहुत पढ़ाई पे अभी भी फोकस्ड हूँ, तब भी थी। और मेरी कोशिश यही होती थी कि जो मेरी एजुकेशन है वो कभी भी आप कह लें उस पर असर ना हो किसी चीज़ का। और इसके अलावा मैं स्विमिंग की बहुत शौकीन हूँ। और जब भी मैं फ्री होती थी पढ़ाई से या दूसरे कामों से तो मैं स्विमिंग पे जाती थी। स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे फादर टेनिस प्लेयर हैं। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा, हालांकि आप तो अभी भी तालीम हासिल कर रही हैं? मेरा फैशन डिज़ाइनिंग मैं कर रही हूँ और मेरा ये लास्ट सेमेस्टर है। अभी 1 महीने बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी, तो तालीम का सिलसिला वहाँ ख़त्म हो जाएगा और मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। आप तो माशाल्लाह खुद एक सुपर मॉडल हैं, तो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ कैसे आई? इसका ध्यान कैसे आया? मुझे शौक़ था क्योंकि मैं जापान में रहती हूँ, 6 महीने वहाँ स्पेंड करके आती हूँ, तो मुझे फ़ैशन का बहुत शौक़ था। डिफरेंट उनकी बहुत अजीबोगरीब फ़ैशन होते हैं जापान के ना, तो मेरा दिल था कि मैं पाकिस्तान में भी इस तरह का फ़ैशन इंट्रोड्यूस करवाऊँ। वो बैगी कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। आपको पता है टोक्यो से फ़ैशन निकलता है, तो वहाँ से मुझे हुआ कि पाकिस्तान में भी ना नया फ़ैशन आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो अपने लिए खुद डिज़ाइन कर सकूँगी ना कपड़े, वो कोई और नहीं कर सकेगा। तो अभी भी अक्सर कोई इवेंट होता है तो मैं खुद ही, जो डिज़ाइनर या जिसने स्टिच करना होता है उसको मैं खुद ही स्केच बना के भेज देती हूँ कि आप मेरा ये इवेंट है, ये बना दें। तो वो फिर उन आप कह लें कि कामों में नहीं पड़ना पड़ता कि डिज़ाइनर को आप डिज़ाइन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। आप खुद ही स्केच बनाते हो और खुद ही आप स्टिच करवा लेते हो। जब आप टोक्यो होती हैं जी, वहाँ पे लोगों का कैसा रवैया होता है, कैसा रिस्पॉन्स आता है? अच्छा, मैं अभी लास्ट ईयर वहाँ पे थी टोक्यो में। मैंने न्यू ईयर नाइट वहाँ पे टोक्यो में गुजारी थी और मैं अपनी मामा और बहनों के साथ गई हुई थी। तो मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ पे, मुझे ये था मैं जाऊँगी, मैं एंजॉय करूँगी, लोग मुझे पहचानेंगे नहीं। पाकिस्तान में तो आप मतलब पहचाने जाते हो, आपको एहतियात करना होता है। वहाँ मुझे था कि मैं अपना एंजॉय कर सकूँगी, अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँगी। मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ पे मुझे था कि जापानीज़ लोग आए हुए होंगे इतने। शिबुया में मैंने न्यू ईयर नाइट की थी, तो वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत थे। और ऐसे में वहाँ पे ट्रेन्स का हम यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट, हम अपनी गाड़ी नहीं यूज़ करते, वहाँ पे है ही सिस्टम ये। तो मैं ट्रेन स्टेशन से ऐसे निकली हूँ बाहर और इतने पाकिस्तानी और सब, वो जन्नत मिर्ज़ा। मैंने कहा लो, यहाँ पे भी अब हमें ना थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। एक होता है ना कि आप अपनी लिमिट्स में आ जाते हो, आप हंसी मजाक उतना नहीं करते कि कोई वीडियो ना बना ले या कोई आपकी पिक्चर किसी और तरीके से ना ले ले, तो आपको एहतियात करना पड़ता है। तो वहाँ जब जापानीज़ लोग हैं वो भी फ़ैन्स हैं। मैं एक और वाक़या आपको सुनाती हूँ। मैं एक दिन डिनर करने गई हुई थी इंडियन रेस्टोरेंट पे अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने एक स्टेटस लगा दिया था वहाँ जाके। मैं निकली हूँ, वैसे ना मुझे बाहर एक स्टोर था, वहाँ जाना था। मैं निकली हूँ तो बाहर एक जापानीज़ लड़की खड़ी हुई। मैंने कहा ये मुझे कहाँ जानती होगी, जापानीज़ है। मैं स्टोर में गई हूँ, मेरे पीछे आ गई जापानीज़ बोलते हुए, सीमा से। मैंने देखा, मैंने कहा क्या हुआ ना, जापानीज़ में मैंने उससे पूछा। कहती मैंने आपकी स्टोरी देखी, मैं आपकी फ़ैन हूँ। मैंने कहा है, आप भी फ़ैन हो मेरी? कहा, कहती हाँ, एक पिक्चर लेते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। तो अब जापान में भी जापानीज़ भी कुछ फ़ैन्स हैं और पाकिस्तानी तो सारे हैं। वाह, कभी सोचा था कि यूँ शोहरत मिल जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था मैंने, और मेरा ये मोटिव भी नहीं था, मेरा ये गोल भी नहीं था लाइफ में। मैं हर जगह यही बात करती हूँ कि मुझे शौक़ है हमारी फोर्सेस में जाने का। तब पहले भी था, फेम से पहले भी था और अब भी है। फोर्सेस, आप आर्मी कह लें, पुलिस कह लें, या इस तरह की जहाँ पे मैं पाकिस्तान को आगे सपोर्ट कर सकूं, या मैं फोर्सेस में जाके एक पुलिस ऑफिसर होती, कोई हमारे पाकिस्तान के बारे में कोई जंग या कोई हमला होता तो मैं वहाँ जाके सामने जाके 1-2 लगा देती। मुझे इस चीज़ का बहुत शौक़ था। तो फेम का तो कभी सोचा ही नहीं था, यही था कि पुलिस ऑफिसर बनना है और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनना है। अभी भी हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लोगों को पता नहीं है। अभी भी कोई मुझसे कोई गलत बात करता है या फजूल कोई देखता है तो मैं जाके कहती हूँ हाँ भाई, मुंह पे बोल, क्या मसला है। आप ये कहना चाहती हैं कि ISPR वालों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी कोई मूवी आए, कोई अच्छा ड्रामा आए तो उसमें जन्नत मिर्ज़ा को कास्ट करें? मैं बहुत अच्छे से उसको, आप कह लें, कैरेक्टर को निभा सकूँगी, क्योंकि मुझे शौक़ है। स्विमिंग चैम्पियन में रह चुकी हूँ, 2 साल पहले मैंने छोड़ी है। जो कंपटीशन होता था जीत जाती थी। स्पोर्ट्स में कराटे का शौक़ था, इस तरह की चीज़ों का ना,
तो बल्कि मैं अपनी आर्मी के लिए और पुलिस के लिए काम इस वक्त भी कर रही हूँ। मैं उनकी जो आप कह लें कि पंजाब पुलिस में भी लाइसेंस का एक हमारा आपके लिए इनिशिएटिव शुरू हुआ है नया, उसके लिए मैंने पब्लिक अवेयरनेस वीडियो बनाई है। ऐसी आर्मी वालों के लिए मैं वीडियोस अब कंटेंट सोच रही हूँ कि किस तरह मैं अपने पाकिस्तान की जो एक इमेज है ना, मेरा मेन मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की इमेज दुनिया में ख़राब हुई हुई है उसको मैं दुनिया, क्योंकि मेरे पास फॉलोअर्स हैं, मेरे पास ऑडियंस है, बाहर के लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, तो मैं क्यों ना पाकिस्तान की जो असल इमेज है जो मीडिया नहीं सही से दिखा पा रहा, वो मैं अपनी टिकटॉक वीडियोज़ के थ्रू दिखाऊँ। टिकटॉकर्स को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है, बाज़ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो नागवार गुजरती हैं, तो कैसे हैंडल कर? मुझे लगता है कि इसके लिए बोलना शायद मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं टॉप पे हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि टिकटॉकर्स जो बाकी हैं वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते ठीक से, वो प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि देखिए, हर फील्ड में ना दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आप टिकटॉक से हट के देख लें, आप यूट्यूब पे देख लें कैसे कैसे कंटेंट बन रहे हैं, उन्हें भी वो भी बैन हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पे देख लें, मीडिया में देख लें, इंडस्ट्री में देख लें, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। इवन कि पुलिस में देख लें, हर तरह के लोग होते हैं, ये सब एग्री करेंगे इस चीज़ पे। लेकिन आप वो जो नेगेटिव साइड आप उसको साइड पे फेंक दो, आप पॉजिटिव तो देखो ना। जो कोई गलत हरकत नहीं कर रहे, जो वैसे वीडियोस बना रहे हैं, लिप सिंक कर रहे हैं। अब जैसे आप ड्रामास देखते हो उसमें एक्टिंग हो रही है, आप फिल्म देखते हो उसमें वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, पीछे सिंगर गा रहे हैं, वही काम हम टिकटॉक पे कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को पसंद है थोड़ा सा कि लोग स्ट्रगल करें। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि आपके पास एक आराम से आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे आप वीडियोस बना के फेमस हो सकते हो। किस तरह के लोग आप पर ज़्यादा तनकीद करते हैं? नेगेटिव लोग, जिनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, शायद वो जो अपनी पहचान सामने नहीं लेकर आना चाहते और वो बस पीछे कीबोर्ड पे बैठ के टाइप कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है कि जो बंदा ज़्यादा तनकीद करेगा या ज़्यादा आप कह लें कि अजीब वर्ड्स यूज़ करेगा ना कमेंट में, उसका कोई अकाउंट ही नहीं होता। आप ओपन करो तो वो उसने अपना आईडी नहीं दिया होता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर तो ऐसे लगता है कि ये हर वक्त तैयार रहते होंगे, इवन सोते वक्त भी वो इस बात का ख्याल रखते होंगे कि वो बिल्कुल टिप टॉप रहें। ये सच नहीं है। हाँ जी, हम लोग ख्याल रखते हैं, अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, अपने बालों का मेकअप करना होता है, हमें रोज़ शूट होते हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं हीट से, इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं। लेकिन सोते हुए या घर पे अगर आप हमें देख लेना तो मैंने अपने पापा की शर्ट पहनी होती है अपना ट्राउज़र पहना होता है, इसे बन मैसी सा किया होता है और मुझे नहीं होता, कोई फिक्र नहीं होती कि कोई कुछ कहेगा। जब आप अपनी सारी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर डाल रही होती हैं तो क्या अजीब नहीं लगता, कभी बेजारी नहीं महसूस की? लोगों को लगता है कि हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे डालते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। हम जो दिखा रहे हैं आप लोग सिर्फ वही देख रहे हैं, जो हम नहीं दिखा रहे वो आप लोग नहीं देख रहे। तो हमारी मर्ज़ी है तो आप लोग देख रहे हैं, हम सारी एक्टिविटीज़ नहीं दिखा रहे। अच्छा, एक और चीज़ कि कभी आपने देखा हो कि अगर हम नमाज़ पढ़ते हुए नमाज के बाद एक स्टोरी जाए नमाज की लगा दें तो लोग कहेंगे शो ऑफ़ कर रही है, और अगर हम नहीं लगाएंगे, रमज़ान की बात कर रही हूँ, नहीं लगाएंगे तो लोग कहेंगे नमाज ही नहीं पढ़ती। तो मैं वही कह रही हूँ कि हम उतना दिखाते हैं लोगों को जो वो पसंद करते हैं, हम वो नहीं दिखाते जिससे वो ज़्यादा तनकीद कर सकें। क्या ये सच है कि सोशल मीडिया पर दिखावा ज़्यादा है, बनावट ज़्यादा है? बिल्कुल सच है ये। आपको नहीं पता होता कि आप एक इंसान की वो हंसता खेलता एक वीडियो लगा रहा है, ठीक है, और आपको नहीं पता कि उसका पीछे मूड क्या है, वो कितना डिप्रेस्ड है, और आप नीचे से कमेंट कर देते हो कुछ भी, तू तो ये है, तू तो वो है। आपको नहीं पता वो पीछे मेंटली तौर पे कितना डिस्टर्ब्ड है, वो कितना डिप्रेस्ड है, शायद वो सारी रात रोता रहा हो, लेकिन सुबह उठ के उसने दुनिया के लिए हंसता हुआ चेहरा दिखाना है। आपने एक बार पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया था, उसके पीछे क्या है? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी उस वक्त पाकिस्तान के हालात से, यहाँ के लोगों से। वही बात कि तनकीद का निशाना बिला वजह बनाया जा रहा था उस वक्त भी। टिकटॉक बुरा होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें बुरे हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि बुरे हैं, और आप एक बंदे पे बिला वजह तनकीद कर रहे हो। मैंने कमेंट में ये साफ लिखा था कि मैं पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो तनकीद करते हैं, जो हेटफुल बिहेवियर रखते हैं मेरे लिए, उनकी वजह से परेशान हूँ। हो सकता है कि मैं जापान ही रहूँ, मैं वापस ना आऊँ। लेकिन पाकिस्तान में मुझे तब अंदाज़ा हुआ जब मैंने कहा कि पाकिस्तान में मेरे बहुत फैंस हैं, छोटे छोटे बच्चे वो मुझे मैसेज करते थे, जन्नत ही आपने क्या कहा है, ऐसा ना करें। और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि हेटर्स होंगे, भाड़ में जाएं हेटर्स, मुझे क्या है, जो पसंद करते हैं मैं उनके लिए क्यों ना वीडियोस बनाऊं। जो स्टार्स होते हैं इनको तो पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं लोग, तो जो उसके मुताबिक
फिर अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं, क्या उनको ये हक होना चाहिए? लोग कहते हैं कि आपका पब्लिक अकाउंट है, हमारे पास तो ये हक है कि हम आपके ऊपर जो मर्ज़ी आपको बोलें, लेकिन आपके पास ये हक नहीं है कि आप किसी के ज़ात पे, उसके कैरेक्टर पे या उसकी अपीयरेंस पे फजूल बात बोलें। एक तरफ तो हासदीन है, दूसरी तरफ जान निछावर करने वाले भी तो बेशुमार हैं, और उन्हीं के लिए मैं भी वीडियोस बनाती हूँ। शायद अगर मैं इस पे फोकस करती ना कि मुझे लोग हेट दे रहे हैं या बैश कर रहे हैं या कमेंट में मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो शायद मैं अब तक बंद कर चुकी होती। लेकिन जो लोग पसंद करते हैं, जो इतना प्यार देते हैं, फ़ैन पेज एडिट्स बनाते हैं, और इसके अलावा जो लोग, अगर मैं 2 दिन पोस्टिंग ना करूं तो मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, आप ठीक हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए वीडियोस बनाऊं, ना कि मैं उनके लिए छोड़ दूं जो बिला वजह दिमागी पागल है। रोमांटिक मैसेज करने वाले लोग कितने हैं? मैं मैसेज ही नहीं देखती उनके उन्हें इग्नोर कर देती हूँ। कोई ऐसे क्रेजी फैंस भी तो होंगे जो कहेंगे कि जन्नत आपके बगैर मैं रह नहीं सकता, मैं छलांग मार दूंगा टैंकी से, किसी छत से अच्छा, मुझे लगता है ये जो मैसेज मुझे ऐसा करते होंगे ये सबको करते होंगे तो मैं उनको इतना सीरियस नहीं लेती। एक दफ़ा मैंने कहा अलिशबा यार ये देखो ये मुझे मैसेज किस तरह का कर रहा है कि मुझे धमकी लगा रहा है, मैं खुद को ब्लैकमेल कर रहा है, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मुझे रिप्लाई करो। तो लिशी ने कहा अच्छा ये तो मुझे भी आया हुआ है। मैं कहा बस फिर ठीक है, अब मैं टेंशन नहीं ले रही। टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में किस किस्म का मुकाबला रहता है? मुझे लगता है कि शुरू में ऐसा था कि टिकटॉकर्स को बहुत बुरा समझा जाता था कि ये हमारा काम छीन रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो ऐसी बातें करते थे, यूट्यूबर्स कहते थे कि ये कहाँ से आए हैं, ये कैसी एप्लीकेशन है। जैसे आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू की, वैसे ही हमने टिकटॉक पे बनाना शुरू की। जैसे आपको फेम मिला हमें भी मिला, जैसे आपको काम मिल रहा है हमें भी मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बैलेंस्ड, पहले बहुत हेटफुल बिहेवियर था उनका हमारे लिए, लेकिन अब एक बैलेंस सिचुएशन हो गई है। अब फ्रेंडशिप्स ज़्यादा हैं, इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉकर्स को पता ही नहीं चलता। जो टिकटॉकर है वो इन्फ्लुएंसर भी है, जो इन्फ्लुएंसर है वो टिकटॉकर भी है। सैलून से घर के लिए रवाना हुई। 2.25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके। सोशल मीडिया को रोज़ाना कितना वक्त देती हैं? टाइम, मुझे लोगों को ये लगता है कि हम लोग रोज़ तैयार होके रोज़ वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम एक चालाकी करते हैं। हम एक ही दिन में डिफरेंट लुक्स कर लेते हैं, मेकअप किया होता है, बस ड्रेस चेंज कर लिया, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया और वीडियोज़ बना के रख लेते हैं। फिर पूरा हफ्ता उनको पोस्टिंग करते हैं। तो आप कह लें कि वीक में 2 दिन टिकटॉक बना लेते हैं और बाकी 5 दिन वही पोस्टिंग करते हैं। आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं कि हमने इस तरह की टिकटॉक बनानी है, ये ज़्यादा वायरल होगी, ये पिट जाएगी, कैसे पता चलता है? अच्छा, मुझे शुरू में तो हम कुछ भी ऐसे कंटेंट बना लेते थे तो वो लोग पसंद करते थे। अब हम थोड़े सिलेक्टिव हो गए हैं कंटेंट को लेके। हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरह का कंटेंट बनाएं जो लोगों का मूड लिफ्ट कर सके, उन्हें हंसा सके। कॉमेडी बना लिया या फिर बहन के साथ, अलिशबा के साथ जो मैं बनाती हूँ वो लोग बहुत पसंद करते हैं, कहते हैं इस तरह की और बनाया करें। तो अब जैसी पब्लिक की डिमांड है उस तरह की ही वीडियोज़ उन्हें कॉन्टेंट हम दे रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिकटॉक स्टार है, टीम भी तो सबसे बड़ी आपने रखी होगी। शुरू में मैं सारा खुद देखती थी, यकीन माने 3 साल, अभी बल्कि 1 महीने पहले तक मैं अपना सारा काम खुद देख रही थी, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि एक आदत होती है ना इंसान को, शुरू से किसी और की आदत नहीं थी कि कोई और हेल्प करे या आप किसी के मोहताज ना हो। तो सारा मैं खुद देखती थी, इवन कि वीडियोज़ बनानी हो या फिर किसी इवेंट पे जाना हो, किसी से कोई बात करनी हो, कोई मैनेजर भी मैं अपनी खुद बनी हुई थी। लेकिन अब हाँ जी, 1 महीना पहले मैंने एक टीम प्रॉपर अब अपने साथ रखी है, जहाँ पे जिनके हर बड़े शहर में 2-2 उनके लोग हैं। जो आप कह लें कि मैंने कराची जाना होता है तो वो वहाँ पे आ जाते हैं, इस्लामाबाद जाना होता है तो वहाँ के 2 बंदे, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है। जन्नत मिर्ज़ा के घर पहुँचे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बचपन में मुझे याद है कि हम लोग सोने से पहले ना अपने बेड पे इस साइड पे अपने नए कपड़े, अपने नए शूज़, चूड़ियाँ
सब रख के सोते थे और एक एक्साइटमेंट होती थी, सुबह उठना है, हमने कुर्बानी देखेंगे, तैयार होना है, ईदी लेने जाना है। अब ईदी देनी पड़ती है सबसे बड़ा मसला यह है। और कुर्बानी करते हुए उसकी वीडियो बना के तो वो अपलोड नहीं की? नहीं, मुझे करनी भी नहीं चाहिए। कुर्बानी का जानवर है और कुर्बानी करते हुए आप उसको ज़िबा करते हुए अगर वीडियो बना रहे हो तो वो मुझे लगता है कि वो रूडनेस में आ जाता है थोड़ा सा, और मुझे वैसे भी खौफ आता है कुर्बानी से, मुझसे देखा नहीं जाता। तो फ़ोन कैमरा निकालना दूर की बात, मैं तो जब कुर्बानी हो रही होती है मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ कि मैंने नहीं देखना, मुझसे मंजर नहीं देखा जाएगा। कुर्बानी का गोश्त संभालती भी हैं या सिर्फ खाती हैं? संभालने वाला पहले ऐसा होता था, अभी हमने सोचा है कि हम लोग जो हैं हम तो गोश्त खाते रहते हैं, हम तो साल में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गोश्त सारा साल नहीं खा सकते, जो सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने गोश्त खाना है। तो मेरा ये होता है कि जब कुर्बानी हो तो गोश्त जो है अब मैक्सिमम उन लोगों में बांटो, ना कि अपने फ्रीज़र में भरो जो बेचारे गरीब हैं, जो इस ईद का इंतज़ार करते हैं कि हमें गोश्त मिलेगा, आप उन तक पहुंचाओ, ना कि आप अपने फ्रीज़र भर लो कि जी हम ये पूरा साल चलाएंगे। वैसे कुर्बानी के जानवर की देखभाल भी करती हैं, उसका ख्याल रखती हैं? मेरी मामा पापा से लड़ाई रहती है। कुर्बानी का जानवर रात को आता है, चांद मतलब जब कुर्बानी की रात होती है उस रात आता है, आपको टाइम ही नहीं मिलता उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं कहती हूँ मामा हफ़्ता पहले आप ले लें या चलें आप 5 दिन पहले ले लें, हमारे कनेक्शन तो उससे बिल्ड होना, लेकिन हम रात को जाते हैं, जानवर लेते हैं कुर्बानी को और सुबह कुर्बानी कर देते हैं। बकरा ईद पर क्या ख़ास इह्तमाम करती हैं? सबसे पहले तो कुर्बानी का आप कह लें कि मेन हमारा जो मकसद होता है कुर्बानी होती है, उसमें हम देखते हैं। देन हमारे घर में नीचे जो सहन है वहाँ पे गोश्त हर जगह से फैला होता है, और उसके बाद मामा जो हैं वो खाना बना रही होती हैं, कलेजी बन रही होती है, घर में मज़े मज़े के खाने होते हैं और मेहमान आ रहे होते हैं, दावतें चल रही होती हैं। आपको होता है कि अच्छा पहले दिन हमारे घर सब ने आना है, सेकंड डे हम बारबेक्यू करेंगे, हमारे घर और लोग आएंगे, या तीसरे दिन आपने अपने दोस्तों की तरफ जाना है। तो एक प्रॉपर प्लान बना होता है। इस ईद पे यही मज़ा होता है कि आपका एक प्लान बना होता है कि बारबेक्यू पार्टीज़ होंगी या फिर आप फैमिली की दावतें वगैरह होंगी। छोटी ईद पे और तरह का होता है और इस पे ये होता है कि बस हमने डिनर्स करने हैं, फीस्ट करनी है एक दूसरे की। खाना बनाने में भी हेल्प करती हैं? हिशो मामा अगर नहीं देखेंगी तो मैं झूठ बोलूँगी मेरे जो है ना किचन में बहुत कम आना जाना होता है, तो अब मेरा शौक़ बड़ा है। जब से मैं किचन में जा रही हूँ या अपने हाथ के खाने खा रही हूँ तो मुझे होता है यार एक दफ़ा और बनाती हूँ, इसमें ये ऐड करूँगी, तो अब शौक़ हुआ, वरना पहले कुकिंग मैंने बिल्कुल नहीं की, अब मैं कर रही हूँ। वैसे तो आप अब भी छोटी हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप छोटी थीं तो उस वक्त आपका बचपन कैसा था? शरारती थी, खामोश तबा थी, कैसी थी? बचपन में मुझे सारे लड़का कहते थे, क्योंकि मेरी मामा ने पता नहीं मेरे साथ ये क्यों किया था, मेरा बॉयकट होता था और मैं लड़कों वाली ड्रेसिंग करती थी। तो कहते थे अच्छा 2 बेटियाँ एक बेटा है आपका? मैं कहती थी नहीं मैं भी बेटी हूँ तो बचपन में जो मामा बताती, मुझे तो इतना याद नहीं है कि मैं शरारती बिल्कुल नहीं थी, बल्कि हम तीनों बहनें शरारती बिल्कुल नहीं करते थे। हमने जाना, शायद ग्रूमिंग ऐसे हुई है, वो आप एक बहुत तमीज़दार बच्चे थे। हम कहीं जाना, किसी के घर बच्चे होते हैं, इधर भाग रहे होते हैं, वो भी अच्छा लगता है, मेरे कज़न्स हैं खुद के, लेकिन हम तीनों जहाँ जाके बैठते थे बस हाँ जी ऐसे छोटे छोटे, मतलब इतनी अकल नहीं होती आप में, लेकिन हम में वो तमीज़ थी। हम शाय भी थे और तमीज़ वाले भी थे, शरारती भी होंगे, घर में करते होंगे, लेकिन जब बाहर निकलते थे तो बहुत आराम से एलिगेंट तरीके से हमने आना जाना करना। सोशल मीडिया से माहाना कितना अर्न कर लेती हैं? मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा, कुछ समझते हैं बहुत कम, लेकिन हम एक एवरेज से बैलेंस ही हैंडसम अमाउंट होती है जो हम अर्न करते हैं। और ऐसे है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप दूसरे को तंग नहीं करते कि हमें ये भी चाहिए। वही बात मैंने आपको बताया कि अगर हमें 100 रुपये की भी चीज़ लेनी हो ना तो हम अपने मामा पापा से इजाज़त लेके करते हैं, लेकिन जो अमाउंट हम वैसे अर्न कर रहे हैं वो अलग हम कर लेते हैं। तो वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसे कि आप एक बैलेंस्ड और अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। लाखों में या करोड़ों में? इतनी ज़्यादा नहीं होती, करोड़ों में नहीं होती, लाखों में हाँ जी। टिकटॉक जो है ये तो पैसे नहीं देता, तो फिर किस मीडियम से पैसा कमाया जाता है इससे? टिकटॉक से हमें मिलता है फेम, आपको मिलते हैं फॉलोअर्स, और जब आपके पास फॉलोअर्स होते हैं एक ऑडियंस आपको मिल जाती है। अब मेरे पास जो ऑडियंस है वो यूएई की भी है, यूके की भी है, यूएस, पाकिस्तान, ये सारी ऑडियंस मेरे पास है। अब ब्रांड्स को पता है कि हमने अपना, अगर हम कोई प्रोडक्ट जन्नत को भेजते हैं, फॉर एग्जांपल स्किन केयर का कुछ आप भेज रहे हैं, सीरम भेज रहे हैं,
तो उन्हें पता है कि ये हमारा दुनिया के सामने आएगा और लोग ख़रीदेंगे। तो टिकटॉक हमें पैसे नहीं दे रहा, लेकिन टिकटॉक की वजह से हमारे पास फेम है, जिसकी वजह से डिफरेंट ब्रांड्स हमें काम दे रहे हैं, कैंपेन्स दे रहे हैं, तो वहाँ से हमें अर्निंग हो जाती है। और वो आप उनकी जब प्रमोशन करते हो वर्ल्ड वाइड, आप उनकी प्रमोशन एक तरह से कर रहे हो, और इस तरह फिर बाकी ब्रांड्स में अप्रोच करते हैं और टिकटॉक पे अपनी प्रमोशन करवाते हैं। टिकटॉकर्स के इतने स्कैंडल क्यों बनते हैं? स्कैंडल्स तो हर किसी के बनते हैं। टिकटॉकर्स के अलावा भी अगर आप देखें, यूट्यूब भरा हुआ है, इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लोग बिला वजह तनकीद करते हैं। और वही बात मैं आपको बताऊं कि ये स्कैंडल्स, ये इस तरह आप किसी पे तोहमत लगा रहे हो या कोई फेक आप बनाकर, अब तो पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो इसमें आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। अगर आप दूसरे की लाइफ पे सर तनकीद कर रहे हो या आप उसकी चीज़ों को उठा के गलत तरीके से आगे दुनिया के आगे रख रहे हो, तो आप खुद मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। तो इन चीज़ों को मैं कहती हूँ साइड पे ही फेंक दें, आप बस पॉजिटिव साइड पे देखें। आपका अपना पसंदीदा टिकटॉक स्टार कौन है, मेल भी और फीमेल भी? फ़ीमेल अलिशबा, मेरी बहन, और मेल में खैबी है एक अमेरिकन, वो मुस्लिम ही है, और वो टिकटॉक पे जब आया तो उसके वो कुछ भी नहीं था, इवन कि वो बोलता भी नहीं था अपनी वीडियोस में, और चार्ली थी टॉप पे उस वक्त ना, वो बस कुछ भी करके आगे से ऐसे मुंह बना के कर लेता था, और उसके अब यकीन माने उसके फॉलोअर्स 150 मिलियन है। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं कि आप कुछ बोल भी नहीं रहे, लेकिन आप बस अपने एक्सप्रेशंस के साथ देखो आपने कितनी ऑडियंस ले ली है। फिल्म तेरे बाजरे दी राखी से फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया, अब आगे भी कुछ करने का इरादा है? फिल्म्स के अगर देखा जाए तो फिल्म्स अब मैं इस वक्त प्रेफर नहीं करी, मेरी प्रेफरेंस है ड्रामास की तरफ, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ड्रामा ज़्यादा चलते हैं। और फिल्म का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हमारी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी ना, तो साथ 5 फिल्म्स और रिलीज़ हुई थी। हमारी जो स्क्रीन्स थी ना, जो हमने ली हुई थी अपने लिए अपनी स्क्रीनिंग के लिए, उस वक्त एक बाहर इंटरनेशनल मूवी डॉक्टर समथिंग नाम था, मैं नाम अब प्रॉपर नहीं लूँगी, वो आई थी। तो उन्होंने जो हमारी स्क्रीन्स थी ना पाकिस्तानी फ़िल्मों की, ना कि सिर्फ मेरी, बाकी भी 4 फिल्म्स थी, वो सारी स्क्रीन्स हमें एक टाइम की दे दी, और बाकी जो बाहर जो मुल्क इंटरनेशनल मूवी थी वो उन्होंने बाकी चला दी। यानी मैं हैरान हूँ कि आपकी एक अपनी इंडस्ट्री है और उन्होंने एक मेहनत की है, पहले कोविड आ गया, आपका 3 साल का नुकसान हुआ, चौथे साल अगर आपके जो पाकिस्तानी सिनेमा है वो मूवीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, तो आप उनकी जगह बाहर वाले को प्रेफर कर रहे हो, आप उसको रोक सकते थे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में ना फ़िल्म इंडस्ट्री की उतनी वैल्यू नहीं जितनी होनी चाहिए थी। इंडिया और बाकी सब कितना आगे हैं, क्योंकि वो बहुत वैल्यू करते हैं चीज़ों की, लेकिन ड्रामाज़ वो क्योंकि कोई रोक नहीं सकता, हमारे अपने चैनल्स हैं और कोई बाहर का के उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता, तो ड्रामाज़ अब अच्छे जा रहे हैं, तो मैं ड्रामाज़ को प्रेफर करूँगी। ड्रामों की तरफ से ऑफ़र्स आ रही हैं? हाँ जी, बहुत ऑफ़र्स आ रही थी और अभी भी आ रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास दो बहुत अच्छे ड्रामास मेरे पास आए थे, परिज़ाद, हम कहाँ के सच्चे हैं, लेकिन मैं वो कर नहीं सकी। रीज़न ये था कि मैं जापान में थी और कोविड था, मैं आ भी नहीं सकती थी वापस। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा, आप एक ऑडिशन दे लें, और माहिरा खान के साथ थी, मैं बिल्कुल लीड पे थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ थी, आ नहीं सकी। तो मैंने कहा जब मैं वापस आऊँगी फिर कोई और हम अच्छा सा कर लेंगे, अभी के लिए आप रहने दें। जो टिकटॉक स्टार्स होते हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, सुना है आपके पास जूतों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कपड़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, या परफ्यूम्स की ज़्यादा वैरायटी है? मेरा रूम अलग नहीं था, मैं अपनी बहनों के साथ मेरा रूम था, हम शेयर कर रहे थे रूम ना। लेकिन मेरे शूज़, क्योंकि मैं जापान से, मुझे शौक़ है शूज़ का बहुत, हाँ, 3 सोल शूज़ जो होते हैं उनका। अगर आपने मेरा रूम टूर दिया होगा तो मेरे बेड के नीचे ना मैंने पूरा एक स्टोरेज बनाया हुआ है शूज़ का, और उस साइड पे भी पूरा मैंने एक अपना शू का, आप कह लें कि पूरा स्टोरेज रखा हुआ है। तो शूज़ की मैं बहुत शौकीन हूँ, कपड़ों की भी मैं बहुत शौकीन हूँ, और बैग्स की मैं बहुत शौकीन हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी अभी अपने रूम का सारा दिन। जन्नत मिर्ज़ा से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। फुर्सत के लम्हात में क्या करती हैं? मुझे मैंने बताया स्विमिंग का बहुत शौक़ है और मेरी हॉबी है स्विमिंग।
तो मैं जब भी फ्री होती हूँ और फैसलाबाद में अपने घर में होती हूँ तो मैं स्विमिंग प्रेफर करती हूँ। सुबह जल्दी उठने की आदी हैं या देर तक सोना पसंद करती हैं? पसंद की बात है तो देर तक सोना पसंद है मुझे, अगर पसंद देखी जाए, लेकिन जब काम होते तो फिर हम उठ जाते हैं। क्या बर्दाश्त कर सकती हैं, गुस्सा या भूख? भूख। गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, गलत बात नहीं बर्दाश्त होती किसी की। ज़िद्दी हैं या जल्दी मान जाती हैं? वो भी डिपेंड करता है अगला इंसान कौन है। मोहब्बत का इज़हार कैसे करती हैं? मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ प्यार को लेकर, या मैं ये शो करती हूँ कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट मैं हूँ, अपने आप में रहती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ, लेकिन दूसरों के लिए जो दिल में एहसास मेरे लिए उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती। क्या मोहब्बत बार बार हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मोहब्बत एक दफ़ा ही होती है और वो जब होती है तो आपको पता होता है कि आपको मोहब्बत हो गई है, और वो उसी इंसान से होती है जो आपकी इज़्ज़त करता है या रिस्पेक्ट करता है। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि आपको मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो सिर्फ आदत होती है। आपको नहीं हुई या लोगों को नहीं हुई? लोगों को मुझसे बहुत मोहब्बत है, मुझे भी मेरे फैन से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो वाली मोहब्बत जो शादी के लिए होती है वो अभी तक नहीं हुई मुझे। वो एक बंदे से ही होगी, वो जो रिस्पेक्ट करेगा, अच्छे से बिहेव करेगा, उसी से होगी। तलाश जारी है? मैंने नहीं करनी तलाश, मामा पापा करेंगे। मैं नहीं करनी। मर्दों की कौन सी खूबी ज़्यादा मुतासर करती है? वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो आपको लेके केयरिंग एटीट्यूड रखता है, वो लॉयल है, और वो आपकी फैमिली की भी इज़्ज़त करता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो अब मैं देखती हूँ। ये नहीं देखती कि वो दिखने में कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, और शायद अब मैं देखूँगी भी नहीं ये चीज़ें। बाहर ट्रैवल करती हैं, यहाँ पे खाने के लिए जाती हैं, शॉपिंग पर जाती हैं, बिल कौन देता है, आप या बाबा? बाबा। पहली बात, बाबा हमारे साथ शॉपिंग पे कभी नहीं जाते। हम कहते हैं प्लीज़ पापा आ जाओ, कहते हैं मैंने नहीं जाना, तुम लोग 100 दुकानों में जाते हो, लेते तुम लोग कुछ नहीं हो। तो कहते हैं हमने तुम्हारे साथ नहीं जाना, जाओ खुद शॉपिंग करो। लेकिन जब पापा साथ होते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो, वरना उनका कार्ड। किन चीज़ों पर दिल खोल कर खर्च करती हैं? अपनी बहनों पे, और अगर मेरे ऊपर बात की जाए तो मैं अपने किस पे पैसे लगाती हूँ। मुझे मेकअप का शौक़ है, मैं दुबई से मेकअप ले आती हूँ अपने लिए, या फिर कपड़े जापान जाके मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ कि वापसी पे ना वो वेट लिमिट की वजह से बड़ा हम तंग होते हैं। ज़िंदगी में कुछ वापस लेने का अगर चांस बने तो क्या वापस लेना चाहेंगी? 2 लोगों को वापस लूँगी, मेरे दादो और बाबा। दादो और दादा अबू, वो दोनों बहुत, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी चले गए वो। गुस्से में सबसे पहला लफ्ज़ मुँह से क्या निकलता है? नहीं निकलता गुस्से में कोई लफ्ज़ मेरे मुँह से अब। आपका राजदार कौन है? मैं खुद। वालिद के ज़्यादा करीब हैं या वालदा के? पापा के। सॉरी मामा। सॉरी। कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं? मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, हिल स्टेशंस मुझे बहुत पसंद है। सियासत में भी दिलचस्पी रखती हैं? पहले रखती थी, अब नहीं। फैसले करते वक्त दिल की सुनती हैं या दिमाग? पहले दिल की सुनती थी, अब दिमाग की सुनती। आपकी एक अच्छी और एक बुरी आदत क्या है? अच्छी आदत काफ़ी लोगों को बुरी भी लगेगी। मेरी अच्छी आदत यह है कि मैं सफाई पसंद बहुत हूँ। बुरी आदत मेरी ये है कि मैं अब ख़त्म कर रही हूँ इस आदत को, मैं ऐसा कम कर रही हूँ कि मैं लोगों पे ट्रस्ट बहुत आराम से कर लेती थी। कोई मुझे 2 प्यार के बोल बोलता था तो मैं कहती थी कि ये सच्चा बंदा है, ये मेरे साथ बिल्कुल अच्छा है। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। मेरे ख्याल से मैं कहूँगी रहमदिल, काइंड, या हम्बल भी कह सकते। ज़िंदगी में जो आपके आइडियल्स थे, जो सेलिब्रिटीज़ आपको पसंद थी, आज जब कभी उनसे मुलाकात होती है तो उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि शायद ऐसा था भी कि टिकटॉक के ख़िलाफ़ काफ़ी लोग बोलते थे। जो मेरे फेवरेट्स थे वो भी टिकटॉकर्स वो, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरी सबसे मुलाकात हुई है और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ऐसा फ़ील कराएंगे कि मतलब वेलकमिंग फ़ील नहीं करवाएंगे कि आउटसाइडर है, इसको ज़रा साइड पे रखो। बट मैं सबसे मिली और यकीन माने सब ने मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया और मैं हैरान थी कि मैं पहली दफ़ा मिल रही हूँ या मैं पता नहीं कितनी दफ़ा मिल चुकी हूँ। इस तरह वो सारे वेलकमिंग थे। बहुत अच्छा लगता है जब वो इस तरह से आपको पहली दफ़ा मिलकर एक फैमिली वाला एहसास दिलाएं। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इन शख्सियात को आपने एक मशवरा दें। साइमा, ड्रामाज मज़ीद किया करें, आप अच्छी लगती हैं। सैयद नूर अंकल खाना जो बनाते हैं मुझे भी भेज दिया करें। सैयद नूर अंकल बहुत अच्छे कुक हैं। बुशरा अंसारी, बी काइंड टू एवरीवन, बी हम्बल, अच्छी हैं आप, एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं और वैसे भी आप अच्छी हैं, तो बस बी काइंड टू एवरीवन। ऐमन खान, सोच समझ के थोड़ा सा लफ्ज़ का चुनाव किया करें। कमल आफ्ताब, रोया ना करो इतना व्लॉग्स में।
रोती बहुत है, उसे उसके हस्बैंड बहुत रुलाते हैं। आयज़ा खान, लोग आपको जो मर्ज़ी कहें कि इसे ड्रामास बंद कर देने चाहिए या बहुत देख लिया, आप कोई और आना चाहिए, नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हो, आप कीप इट अप, आप अपने ड्रामास करती रहो, हमें आप बहुत पसंद हो। अब्दुल्ला खान, बदतमीज़ी ना किया करो मेरे से। अभी भी मैं कभी कॉल पे बात हो वो उसी तरीके से बात कर रहा होता है, बदतमीज़ी एज इन ये नहीं कि जैसे फ्रेंडशिप में आप एक दूसरे से मजाक करते हो तो ऐसे कर लेते हैं। मैं कहती हूँ बस अब्दुल्ला, और मैंने नहीं सुननी, इसलिए बदतमीज़ी मुझसे कम किया करो। इफ्तिखार ठाकुर, नज़र बहुत कम आते हैं अब, आपकी फ़िल्म्स बहुत अच्छी हैं, हमने सब देखी हैं, तो मज़ीद फ़िल्म्स वगैरह करें। हमें अच्छा लगता है हंस के, आपको देख के हम हंसते हैं, खुश होते हैं। डॉली फैशन, खुश रहो। सरमद कदीर को ये मशवरा है कि मेरे साथ जो सॉन्ग प्लान किया है उसको कर लें, अच्छा जाएगा। रुबीका खान, रबीका को लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं बिला वजह, कुछ भी नहीं कहती, वो इतनी क्यूट है, तो कभी भी लोगों को अपने काम के बीच में ना आने देना। जस्ट कीप वर्किंग, कीप डूइंग योर वर्क, कीप इट अप। नदीम नानीवाला, इतने चैलेंजेस ना किया करें आप। जुल्करनैन सिकंदर, अपनी बीवी को कम रुलाया करें, कवल को। फिज़ा एंड मुनीब, फैसलाबाद ज़्यादा आया करें, हमारे घर चक्कर लगाया करें। फ़िज़ा भाभी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मुनीब भाई भी, तो फैसलाबाद आया करें और मेरे घर आया करें, चक्कर लगाया करें। अलिशबा, बहुत कुछ है इसके लिए, बहुत कुछ है, पूरी सी किताब लिख दूंगी। बदतमीज़ हो तुम, तमीज़ से रहा करो, मेरे कपड़े ना पहना करो, मेरी चीज़ें ना यूज़ किया करो, पूरी किताब लिख दूंगी, आप रहने दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके साथ सारा दिन गुजारा, ईद का दिन था, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि लोगों को भी इतना ही अच्छा लगा हो जितना हमें आपस में बात करके अच्छा लगा है।